मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय इतिहास विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बीए पाठ द्वितीय के इतिहास विषय में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें खिलजी साम्राज्य के बाद में तुगलक साम्राज्य आता है और तुगलक साम्राज्य पे भी विशेष तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक के संदर्भ में क्वेश्चन है वो परीक्षा में बनते रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की यदि बात की जाए तो 1325 से 1351 ईस्वी तक इसके द्वारा दिल्ली में शासन किया गया था। कहा जाता है कि दिल्ली में जितने भी शासक बने थे उनमें सबसे बुद्धिमान शासक था, ये पढ़ा लिखा शासक था, अनेक भाषाओं का जानकार था। इसके शासनकाल में अपेक्षा की जाती थी कि कुछ नया होगा और मोहम्मद बिन तुगलक ने किया भी नया ही था। उसकी सोच दूरगामी होती थी, समस्याओं को वो पहचानता था और उसने अपनी योजनाएं हैं वो एक के बाद एक लागू की थी। उसने कृषि विभाग का गठन किया था कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए उसने एक सरकारी तकाजे के ऊपर एरिया तय किया, वहाँ पर फसलों को अदल बदल करके लगाया गया, बोया गया। लेकिन यह योजना है यह असफल हुई। योजना की यदि असफलता के संदर्भ में चर्चा करें तो इस कृषि विभाग के लिए दीवाने कोई नामक जो ये विभाग था, इस विभाग के लिए जो रुपए इकट्ठा किया गया था अर्थात इसके लिए दिया गया था, कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इस रुपए का अनावश्यक व्यय किया गया। यह भी कहा जाता है कि 3 वर्ष का जो समय था इसके लिए वह कम था और जो भूमि चुनी गई थी वह भी बहुत ही अनुपजाऊ थी। तो इसके कारण कोई परिणाम निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। तब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस योजना को रद्द कर दिया जाता है। अगली योजना देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई गई। दिल्ली के स्थान पे देवगिरी को राजधानी चुना गया अर्थात दौलताबाद को राजधानी चुना गया। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो लाव लश्कर था राजधानी का वह लेकर वह दौलताबाद चल पड़ा। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह कार्य है यह दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए किया गया था। लेकिन इतना बड़ा जो निर्णय लिया गया था इसके लिए ये एक सामान्य कारण था, एक ऐसा कारण नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक इस छोटे से कारण के लिए राजधानी बदलते। ये जिन इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर आरोप लगाया गया है, हो सकता है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ चिढ़ते हों। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी बदली थी उसके वास्तविक कारणों पे यदि हम जाएं तो पता चलता है कि वह अपनी राजधानी को साम्राज्य के केंद्र में रखना चाहता था और देवगिरी है वह दक्षिण के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपयुक्त थी। यदि वहाँ पर राजधानी रहती है तो जो नवविजित क्षेत्र थे उनके ऊपर दक्षिण के ऊपर सुदृढ़ तौर पे अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता था। दक्षिण में इस्लामी जो सभ्यता है, इस्लामी जो संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी देवगिरी उपयुक्त जगह थी। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक व उससे पूर्व में जो
मंगोल आक्रमण हुए थे, उन मंगोलों के आक्रमण से मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे स्थान पर राजधानी बनाना चाहता था जो इनके आक्रमणों से सुरक्षित रह सके। ठीक है, ये कारण उपयुक्त थे, राजधानी बदल दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही राजधानी को बदलने का निर्णय कैंसिल हो गया और दौलताबाद से वापस देवगिरी न दौलताबाद से दिल्ली वापस राजधानी बनानी पड़ी। अब यहाँ पर जो आते हैं कारण कि क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को विवश होना पड़ा राजधानी दिल्ली के लिए। यदि हम कारणों में जाएं तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना थी, योजना को जो इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका था वह तरीका सही नहीं दिखाई देता। क्यों भाई, तरीका क्यों सही नहीं दिखाई देता? वो इसलिए नहीं दिखाई देता कि राजधानी बदलनी थी तो राजधानी बदलना आसान है। आप वहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यालय ले जाइए और महत्वपूर्ण कार्यालय जब राजधानी में चले जाएंगे तो दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो अपने आप ही राजधानी देवगिरी में चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर सुल्तान के द्वारा सभी लोगों को दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को जाने का आदेश दिया गया था। तो एक लंबे समय से जो रह रहे थे उनकी भावनाएं दिल्ली से जुड़ गई थी। वो दौलताबाद जैसे वातावरण में सेट नहीं हो पाए, वहाँ की जलवायु अलग थी, दिल्ली की जो सांस्कृतिक दशा थी वह बहुत ही उन्नत थी। दौलताबाद में जब उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने सुल्तान के ऊपर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया कि राजधानी को पुनः बदला जाए। तो यहाँ सुल्तान का जो इम्प्लीमेंट का तरीका था कि महत्वपूर्ण कार्यालय वह नहीं ले गया, और जब वह महत्वपूर्ण कार्यालय नहीं ले गया तो लोग बाग जब वहाँ पर गए तो उनको कष्ट उठाने पड़े थे। तो इन कष्टों के कारण हम देखते हैं कि लोग हैं सुल्तान के ऊपर दबाव बनाए और सुल्तान विवश होकर के वापस राजधानी दिल्ली ले आता। तो ये उस सुल्तान का एक कार्य था। इसी प्रकार सुल्तान के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। तो इतिहासकारों की ये मान्यता है कि उस समय चांदी की कमी आ रही थी, तो उसके द्वारा चांदी के जो सिक्के थे उनके स्थान पे तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए जाते हैं। लेकिन यह योजना भी असफल हो गई। क्यों? कारण क्या थे? यदि हम कारणों की गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिक्के जारी करने का जो रहस्य है, वह सुल्तान अपने पास रहस्य नहीं रख पाया और वो रहस्य जनता को मालूम हो गया। अब जनता अपने घरों में सिक्के बनाने लग गई और सिक्कों जो जाली सिक्के हैं उनका ढेर हो गया मार्केट में, असली सिक्के गायब हो गए। तो इससे जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार वाणिज्य है, उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया। यहाँ पर सुल्तान के द्वारा गलती भी की गई कि जो इस प्रकार के जाली सिक्के जारी कर रहे थे उनको दंडित करने का जो तरीका था वो भी सुल्तान के द्वारा उपयुक्त तरीके से नहीं अपनाया गया, न जनता को विश्वास में लिया गया। तो इस प्रकार ये योजना है वह भी असफल हो जाती है।